हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट हो, बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी या कोई अन्य, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप यह क्लास पसंद आएगी। आज जो है किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन है, सामाजिक समूह, इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है पहला क्वेश्चन है, समाज सादृश्यता की सामूहिक चेतना है, यह किसने कहा? समाज सादृश्यता की सामूहिक चेतना है। ऑप्शन है ए स्पेंसर, बी गिडिंस, सी दुर्कीम और डी मैकाइबर। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन बी, यह कथन जो है गिडिंस का है। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह की आवश्यक विशेषता है। ऑप्शन है ए तादात्म्य का अभाव, बी स्नेह, सी स्वार्थ का तादात्म्य और डी निरंतर संपर्क। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, निरंतर संपर्क। यह जो है प्राथमिक समूह की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संदर्भ समूह। ऑप्शन है ए प्राथमिक समूह, बी द्वितीयक समूह, सी तृतीयक समूह और डी कोई नहीं। 3 का राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। मॉक टेस्ट है, सामाजिक समूह से रिलेटेड 50 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमर्डियल प्राइमरी ग्रुप की अवधारणा विकसित करने वाले समाजशास्त्री थे। प्राइमर्डियल प्राइमरी ग्रुप। ऑप्शन है ए एडवर्ड सील्स, बी चार्ल्स कूले, सी एरिक फ्रॉम और डी जॉर्ज ह्यूमस। इसमें राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी, जॉर्ज ह्यूमस इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह व्यवहार प्रकट होता है। संदर्भ समूह व्यवहार प्रकट होता है। ऑप्शन है ए केवल सापेक्षित अभावबोध के रूप में, बी केवल सापेक्षित संतुष्ट बोध के रूप में, सी उपरोक्त दोनों में से किसी एक में या दोनों में और डी उपरोक्त दोनों में से किसी में भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों में से किसी एक में या दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस एक को रॉबर्ट मर्टन द्वारा समूह की वस्तुनिष्ठ कसौटी माना गया है? रॉबर्ट मर्टन द्वारा समूह की वस्तुनिष्ठ कसौटी माना गया है। ऑप्शन है ए सामाजिक अंतःक्रिया के अस्थायी तथा नैतिक रूप में स्थापित स्वरूप और बी है अंतर्क्रिया में सम्मिलित लोग स्वयं को सदस्य के रूप में परिभाषित करते हैं, सी है अंतर्क्रिया में सम्मिलित लोगों को दूसरों द्वारा समूह से संबंधित माना जाता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, अंतर्क्रिया में सम्मिलित लोगों को दूसरों द्वारा समूह से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःसमूह और बाह्य समूह के विभेद का आधार है। अंतःसमूह और बाह्य समूह के विभेद का आधार। ऑप्शन है ए हमको और वे, बी हम और तुम, सी हमको और वे और डी मुझको और तुम। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, हमको और वे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक अर्ध समूह कहा जा सकता है? किसे अर्ध समूह कहा जा सकता है? ऑप्शन है ए राज्य, बी परिवार, सी जात और डी उत्तेजित जन समूह। इसमें राइट क्या होगा? ऑप्शन डी, उत्तेजित जन समूह को एक अर्ध समूह कहा जा सकता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संदर्भ समूह का आवश्यक संघटक है? संदर्भ समूह का आवश्यक संघटक है। ऑप्शन है ए द्वितीयक समूह से संबंध, बी सापेक्ष वंचन, सी बाह्य समूह के प्रति अंतः समूह भावना और डी समूह विमुखता। 9 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन बी सापेक्ष वंचन, यह जो है संदर्भ समूह की आवश्यक संघटक है। संदर्भ समूह का आवश्यक संघटक ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक समूह नहीं है? कौन सा एक द्वितीयक समूह नहीं है? ऑप्शन है ए राजनीतिक दल, बी श्रमिक संघ और सी क्लब और डी छात्रों की कक्षा। इसमें राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी श्रमिक संघ जो है द्वितीयक समूह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह प्राथमिक इस अर्थ में है कि, प्राथमिक समूह प्राथमिक इस अर्थ में है कि ऑप्शन है वे व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति एवं आदर्शों को निर्मित करते हैं, बी इनका प्रभाव सर्वाधिक उपयोगी एवं वांछित है, सी इनके प्रभाव को समाज ने महत्वपूर्ण माना है और डी व्यक्ति का प्रथम संपर्क इन्हीं से होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वे व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति एवं आदर्शों को निर्मित करते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह की निम्नलिखित विशेषताओं को पढ़ें एवं सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करें। प्राथमिक समूह ऑप्शन है ए छोटा आकार, बी शारीरिक समीपता, सी व्यक्तिवाद पर आधारित और डी विशिष्ट उद्देश्य। कूट पहले में है पहला चौथा और बी में है दूसरा तीसरा और सी में है पहला दूसरा और डी में है तीसरा चौथा। 12 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी छोटा आकार और शारीरिक समीपता। ऑप्शन सी राइट होगा। फ्रेंड्स, यह जो है सामाजिक समूह टॉपिक से क्वेश्चन है जो कि 50 क्वेश्चन है और यह जो है समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम है सबके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति को वर्गीकृत किया जा सकता है। जाति को वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन है ए द्वितीयक समूह के रूप में, बी निजातीय समूह के रूप में, सी धार्मिक समूह के रूप में और डी अंतर्विवाही समूह के रूप में। क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी अंतर्विवाही समूह के रूप में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूली के अनुसार प्राथमिक समूह की नीचे दी गई विशेषताओं में कौन आवश्यक है? कूली के अनुसार पूछा गया प्राथमिक समूह बारे में। ऑप्शन है ए सदस्यों की भौतिक निकटता, बी समूह की लघुता, सी संबंधों का स्थायी स्वरूप और डी निश्चित क्षेत्र। कूट देखिए, पहले में है पहला दूसरा और बी में है तीसरा चौथा और सी में है पहला तीसरा चौथा और डी में है पहला दूसरा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन सी राइट होगा। सदस्यों की भौतिक निकटता और संबंधों का स्थायी स्वरूप और निश्चित क्षेत्र, ये राइट होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है? समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक समूह के साथ सामाजिक संबंध
करते हैं यानी रखते हैं, सामाजिक संबंध रखते। ऑप्शन है ए बोगार्ट्स, बी गिलिन एवं गिलिन, सी मैकाइवर और पेज और डी वेबर। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट होगा, मैकाइवर और पेज। मैकाइवर और पेज के अनुसार समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों की किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक समूह के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं, यहाँ होगा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी? काल्पनिक संदर्भ समूह। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन है ए मिलर, बी समनर, सी क्लाइनबर्ग और डी मर्टन। 16 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी क्लाइनबर्ग। इन्होंने ही काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से संदर्भ समूह का कौन सा आधार है? ऑप्शन है ए सापेक्षिक क्षमता, बी सापेक्षिक साहचर्य, सी सापेक्षिक अभावबोध और डी सापेक्षिक विभेदीकरण। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें राइट होगा ऑप्शन सी सापेक्षिक अभावबोध। मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह का आधार क्या है? सापेक्षिक अभावबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक समूह की विशेषता है? द्वितीयक समूह की विशेषता ऑप्शन है ए समचेतना, बी अनौपचारिक संबंध, सी आमने सामने का संबंध और डी औपचारिक संबंध। क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी औपचारिक संबंध, यह राइट होगा। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह होते हैं। प्राथमिक समूह ऑप्शन है ए लक्ष्य उन्मुख, बी नातेदारी समूह, नातेदारी उन्मुख और सी श्रम विभाजन उन्मुख और डी एकीकरण उन्मुख। क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी नातेदारी उन्मुख। फ्रेंड्स अगर क्लास पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला क्लास जो है वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीयक समूह की विशेषता है। द्वितीयक समूह की विशेषता ऑप्शन है ए बड़ा आकार, बी प्रत्यक्ष संबंध, सी हम की भावना और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए बड़ा आकार, यह जो है द्वितीयक समूह की विशेषता है, बाकी सब प्राथमिक। ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन 21 निम्न में से कौन सा उदाहरण प्राथमिक समूह का है? क्या पूछा गया? प्राथमिक समूह का उदाहरण पूछा गया है। ऑप्शन है ए परिवार, बी मित्र समूह और सी पड़ोस और डी ए बी एवं सी तीनों। 21 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। परिवार, मित्र समूह, पड़ोस ये जो है प्राथमिक समूह के उदाहरण है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे सामाजिक समूह से रिलेटेड टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक समूह किन आधारों पर बनते हैं? किन आधारों पर बनते हैं? ऑप्शन है ए 2 या 2 से अधिक सदस्यों के बीच अंतःक्रिया, बी लोगों के आपसी संबंधों की चेतना, सी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संग्रहित होना, डी उपरोक्त सी एवं बी दोनों। 22 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सी एवं बी दोनों। सी एवं बी यानी कि लोगों के आपसी
संबंधों की चेतना, और सी है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रहित होना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पक्षी एवं स्नेह तटस्थ प्रकृति के संबंध किस प्रकार के सामाजिक समूहों में पाए जाते हैं? एक पक्षी एवं स्नेह तटस्थ प्रकृति के संबंध किस प्रकार के सामाजिक समूहों में पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए द्वितीयक, बी प्राथमिक, सी ए एवं बी दोनों, और डी तृतीयक। 23 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए द्वितीयक, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता प्राथमिक समूह के लिए लागू होती है? कौन सी विशेषता प्राथमिक समूह के लिए लागू होती है? ऑप्शन है ए संबंध विशिष्ट और सीमित होते हैं, बी सहित पर आधारित होते हैं, सी वस्तुतः औपचारिक होते हैं, डी भावनाओं पर आधारित होते हैं। 24 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी भावनाओं पर आधारित होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे समाज में निम्नांकित में से कौन सा द्वितीयक समूह है? हमारे समाज में निम्नांकित में से कौन सा द्वितीयक समूह है? ऑप्शन है ए परिवार, बी बच्चों का खेल कूद का समूह, सी एक श्रमिक संगठन, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी एक श्रमिक संगठन। 25 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 25 क्वेश्चन और हैं, फटाफट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए एक व्यक्ति का समग्र व्यक्तित्व प्राथमिक समूह की अपेक्षा द्वितीयक समूह में अधिक महत्वपूर्ण होता है, बी औपचारिक संबंध द्वितीयक समूह की विशेषता है, सी द्वितीयक समूह संबंधों से निर्देशित होते हैं, डी प्राथमिक समूह अवैयक्तिक होते हैं। 26, तो इसमें राइट कौन सा होगा? ऑप्शन सी द्वितीयक समूह संबंधों से निर्देशित होते हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन समूह को अभिव्यक्त करता है? समूह को अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन है ए किसी स्थान पर जमा होने वाले लोगों का संकलन, बी समान विशेषताएं रखने वाले लोगों की श्रेणी, सी सामान्य गतिविधि में संलग्न लोगों का संकलन जो कि बार बार एक दूसरे के साथ अंतर क्रियाएं करते हैं, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें राइट होगा कौन सा? ऑप्शन सी राइट होगा। सामान्य गतिविधि में संलग्न लोगों का संकलन जो कि बार बार एक दूसरे के साथ अंतरक्रियाएं करते हैं, ये राइट होगा, समूह को अभिव्यक्त करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक समूह से हम मान्यता, स्वामिभक्ति एवं सहायता करने की प्रवृत्ति की अपेक्षा करते हैं? क्या किस एक समूह से हम मान्यता, स्वामिभक्ति एवं सहायता करने की प्रवृत्ति की अपेक्षा करते हैं? ऑप्शन है ए प्रकार्यात्मक समूह, बी प्रकल्प समूह, सी अंतः समूह, और डी जैसल शेप्ट। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी अंतः समूह, ये अंतः समूह है, अंतः समूह, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक समूह होते हैं, द्वितीयक समूह होते हैं। ऑप्शन है ए नातेदारी उन्मेषित, बी उद्देश्य उन्मेषित, सी संबंध उन्मेषित, और डी धन उन्मेषित। 29, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए।
इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, उद्देश्य उन्मेषित। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, ठंडी बहुत पड़ रही है, अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक ही समूह के दो सदस्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले संघर्ष को कहते हैं। ऑप्शन है ए अंतः समूह संघर्ष, बी अंतः संरचना संघर्ष, और सी नकारात्मक संघर्ष, और डी वैयक्तिक संघर्ष। इसमें राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, अंतः संरचना संघर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक ही समूह के दो सदस्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले संघर्ष को क्या कहते हैं? अंतः संरचना संघर्ष। इंपॉर्टेंट है। 2-3 दिन से ठंडी बहुत पड़ रही है, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट है, किसने तुलनात्मक एवं प्रामाणिक संदर्भ समूहों में अंतर स्थापित किया? क्या पूछा गया है? किसने तुलनात्मक एवं प्रामाणिक संदर्भ समूहों में अंतर स्थापित किया? ऑप्शन है ए हेराल्ड एच केली, बी हर्बर्ट एस साइमन, सी रॉबर्ट के मर्टन, और डी टॉलकाट पार्सन्स। 31। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट के मर्टन। इन्होंने ही तुलनात्मक एवं प्रामाणिक संदर्भ समूहों में अंतर स्थापित किया। घुमा के दिए हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का कौन सा समूह परिवर्तन नहीं चाहता? कौन सा समूह परिवर्तन नहीं चाहता? ऑप्शन है ए वाह्य समूह, बी श्रमिक समूह, सी व्यस्त स्वार्थ समूह, व्यस्त स्वार्थ समूह, और डी संघर्ष समूह। 32। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, व्यस्त स्वार्थ समूह, यह जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण समूह की रचना बनाता है? कौन सा उदाहरण समूह की रचना बनाता है? ऑप्शन है ए श्रमिक संघ, बी मित्र मंडली, और सी ग्राम, और डी राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए, श्रमिक संघ राइट होगा। 33 में ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूले के अनुसार प्राथमिक समूह नहीं है। इंपॉर्टेंट है। कूले के अनुसार प्राथमिक समूह नहीं है। ऑप्शन है ए परिवार, बी राजनीतिक दल, सी मित्र मंडली, और डी पड़ोस। कई बार क्वेश्चन आया है। 34 का राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक दल। यह जो है कूले के अनुसार प्राथमिक समूह नहीं है। कौन सा? राजनीतिक दल। फ्रेंड्स, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं कुछ बच्चे। नेक्स्ट है, एक संदर्भ समूह निम्न में से निर्मित होता है। एक संदर्भ समूह निम्न में से निर्मित होता है। ऑप्शन है ए जन समूह, बी वे व्यक्ति जो राजनीतिक सत्ता का प्रभाव डालने में रुचि रखते हैं, सी वे व्यक्ति जो इसके सदस्य बनने में रुचि रखते हैं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, वे व्यक्ति जो इसके सदस्य बनने में रुचि रखते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतर प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में नहीं होता है? इंपॉर्टेंट है। कौन सा अंतर प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में नहीं होता है? ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिए। ऑप्शन है ए प्राथमिक समूह का आकार छोटा है जबकि द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है, बी है प्राथमिक समूह के सदस्य सीमित क्षेत्र में बिखरे होते हैं जबकि द्वितीयक समूह के सदस्य विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं, और सी है प्राथमिक समूह के सदस्यों में संबंध परोक्ष होते हैं
जबकि द्वितीयक समूह के सदस्यों में संबंध प्रत्यक्ष होते हैं। और डी है प्राथमिक समूह के सदस्य स्वतः एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, जबकि द्वितीयक समूह के सदस्यों में ऐसा नहीं होता है। बड़ा लंबा है, इसमें राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। प्राथमिक समूह के सदस्यों में संबंध परोक्ष होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह के सदस्यों में संबंध प्रत्यक्ष होते हैं। यह जो है अंतर प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में जो है नहीं होता है। ये भी लंबा क्वेश्चन है। 37 एक पत्नी जब महिला विश्वविद्यालय में नौकरी करती है तो जिस समूह की सदस्य बनती है वह है वह एक पति के लिए पुरुष महाविद्यालय में नौकरी करती है। यद्यपि परिवार में वे दोनों सदस्य हैं, पति पत्नी के रूप में वह किस समूह के सदस्य कहलाएंगे? ध्यान से पढ़ लीजिए पहले। ऑप्शन है ए प्राथमिक द्विसमूह द्वितीयक समूह, और बी है द्वितीयक समूह आंतरिक समूह, और सी है बाह्य समूह आंतरिक समूह, और डी है प्राथमिक समूह और बाह्य समूह। अब राइट आंसर दीजिए अच्छे से पढ़ के। 37 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी द्वितीयक समूह और आंतरिक समूह। द्वितीयक समूह और आंतरिक समूह के सदस्य कहलाएंगे। नेक्स्ट है एक सामाजिक समूह है। एक सामाजिक समूह है। ऑप्शन है ए अनैच्छिक, बी परार्थवादी, सी गत्यात्मक और डी स्थिर। 38 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी गत्यात्मक। एक सामाजिक समूह है गत्यात्मक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समूह के सदस्य। एक समूह के सदस्य ऑप्शन है ए पारस्परिक चेतना एवं पारस्परिक संबंधों को अभिव्यक्त करते हैं, बी समान मान्यताओं एवं मूल्यों को मानते हैं, और सी सामान्य उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं, और डी उपर्युक्त सभी विशेषताएं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी समान मान्यताओं मूल्यों को मानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि आज का क्वेश्चन कैसा है, टफ है कि इजी है, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 10 क्वेश्चन और है, फटाफट कर लीजिए। समूहों का निर्माण होता है। समूहों का निर्माण होता है। ऑप्शन है ए कुछ बुनियादी मानव इच्छाओं के कारण, बी कुछ बुनियादी मानव आवश्यकताओं के कारण, और सी कुछ बुनियादी मानवीय अभिरुचियों के कारण, और डी कुछ बुनियादी मानवीय उद्देश्यों के कारण। क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी कुछ बुनियादी मानवीय अभिरुचियों के कारण। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह सामाजिक समूह की विशेषता नहीं है। यह सामाजिक समूह की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है ए पारस्परिक संबंध, बी एकता की भावना, सी भिन्न अभिरुचियाँ, और डी सामूहिक मान्यताएं। मैं कहीं ज़्यादा जल्दी तो नहीं पढ़ा रही। फोर्टी वन राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी सामूहिक मान्यताएं। कमेंट करके बताइए ज़्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ा रही है, आराम से, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि मैम जल्दी जल्दी भाग रही हैं। नेक्स्ट है 42 निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है? कौन सा द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है ए बड़ी संख्या, बी अंतरंगता की कमी, सी अभिरुचियों का साम्य, और डी अस्थायित्व। 42 तो इसमें राइट होगा कौन सा?
ऑप्शन डी अस्थायित्व, यह राइट होगा। द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, समूह के वर्गीकरण में सर्वाधिक व्यापक 15 आधारों का किसने प्रतिपादन किया? समूह के वर्गीकरण सर्वाधिक व्यापक 15 आधारों का किसने प्रतिपादन किया है? ऑप्शन है ए कूले, बी टॉनिज, सी होमस और डी गुरविच। 43 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी गुरविच। इन्होंने ही 15 आधारों का प्रतिपादन किया था समूह के वर्गीकरण में, गुरविच ने। क्वेश्चन नंबर 44, द्वितीयक समूह की अवधारणा को औपचारिक रूप से विकसित किया गया। द्वितीयक समूह की अवधारणा को औपचारिक रूप से विकसित किया गया। ऑप्शन है ए कूले, बी मीड, सी विलियम जोन्स और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वर्ग परिस्थिति समूह आयु एवं लिंग समूह उदाहरण है। सामाजिक वर्ग परिस्थिति समूह आयु एवं लिंग समूह उदाहरण है। ऑप्शन है ए अर्ध समूह के, बी प्राथमिक समूह के, सी द्वितीयक समूह के और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 45 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए अर्ध समूह, ऑप्शन ए राइट होगा। ये इम्पॉर्टेंट का ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सामाजिक व परिस्थिति समूह और आयु एवं लिंग अर्ध समूह के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सापेक्षिक अभावबोध की स्थिति को विशेषीकृत करते हैं? सापेक्षिक अभावबोध की स्थिति को विशेषीकृत करते हैं। लंबा है लेकिन पढ़िए। ए है, जब अनेक व्यक्तियों में से किसी एक को आघात लगता है तो व्यक्ति की छोटी क्षति भी बड़ी लगती है व्यक्ति को। और बी है, जब कई लोगों को लगभग बराबर मात्रा में आघात लगता है तो प्रत्येक की क्षति बड़ी होते हुए भी छोटी लगती है। सी है, संकट में व्यक्ति को जितनी वास्तविक क्षति होती है उतनी ही मात्रा में उसे अभाव का बोध होता है। और डी है, संकट में व्यक्ति को दूसरों की क्षति से जितनी कामयाबी होती है उतनी ही मात्रा में उसे अभावबोध होता है। तो कौन सा राइट होगा? कोड देखिए। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा, ए बी सी। अच्छे से पढ़ लीजिएगा बाद में। नेक्स्ट है, अंतरक्रिया प्रक्रिया विश्लेषण इंटरेक्शन प्रोसेस एनालिसिस किससे संबंधित है? अंतरक्रिया प्रक्रिया विश्लेषण इंटरेक्शन प्रोसेस एनालिसिस। ऑप्शन है ए एडवर्ड सील्स, बी रॉबर्ट ए वेल्स, सी टॉलकॉट पार्सन्स और डी जे एल मोरेनो। क्वेश्चन नंबर 47, फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शन बी रॉबर्ट एफ वेल्स, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 47 में इन्होंने ही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए संदर्भ समूह एक समूह है जिसका कभी कभी उल्लेख किया जाता है, बी संदर्भ समूह एक समूह है जिसका एक व्यक्ति सदस्य होता है, और सी है संदर्भ समूह एक समूह है जिसे लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं, और डी है संदर्भ समूह एक समूह है जिसके प्रति लोग श्रद्धा रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी, पूछा गया कौन सा कथन सही है? संदर्भ समूह एक समूह है जिसे लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट है, जिन समूह की प्रकृति अस्थायी होती है और जो उद्देश्य पूर्ति के
उपरांत टूट जाते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है ए अनिश्चित संगठन वाले समूह, बी निश्चित संगठन वाले समूह और सी हितों के प्रति चेतन समूह और डी प्राथमिक समूह। 49 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी हितों के प्रति चेतन समूह। यह जो है जिस समूह की प्रकृति अस्थायी होती है, जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? हितों के प्रति चेतन समूह। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी, यह पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है ए मैकाइवर एवं पेज, बी गिलिन एवं गिलिन, सी पार्क एवं वर्जिस और डी डेविस एवं मोर। किसकी पुस्तक है ये? ऑप्शन सी पार्क एवं वर्जिस की है। फ्रेंड्स, इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर जरूर दीजिएगा। कुछ बच्चे देते हैं, कुछ बच्चे नहीं। तो कल का जिसका राइट था स्वाति तिवारी, रेणु प्रजापति और प्रियंका, इन बच्चों ने राइट आंसर दिया था। तो आज का क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह से पढ़ते रहिए, अपने गोल को सक्सेस कीजिए और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। गुड बाय एंड गुड नाइट एवरीवन।